डॉक्टर आबिदा शाहीन की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। इसमें हम आज इसकी एटियोलॉजी के बारे में बताएंगे, इसकी वजूहात क्या होती हैं, फिर इसके सिम्टम्स के बारे में बताएंगे कि इसके सिम्टम्स अलामात क्या होती हैं, और फिर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे कि इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती हैं, क्या इसकी वजह से पेचीदगियाँ होती हैं, और प्रोग्नोसिस से क्या मुराद है, और इसके लिए कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं, और होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट क्या है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में डिटेल से आपके साथ डिस्कस करूं उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों को शेयर भी लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग इससे मुस्तफ़ीद हों और इस सदका जारिया में आपको भी पूरा हिस्सा मिल सके। और इसके अलावा आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। अगर बात की जाए मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की तो इसमें दिल के मकामी पट्टों की मौत होती है, उसकी वजह से इसको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहते हैं। मायो के मैनी पट्टे हैं और कार्डियल के मैनी दिल के हैं। अगर किसी भी वजूहात की बना पे इसकी जो है वो कॉर्नरी आर्टरी में तंगी हो जाती है या रुकावट हो जाती है तो इसके बायस जो दिल की शरियानें हैं इनमें खून के जो रुकावट पैदा होती है और खून के अंदर लोथड़े बन जाते हैं और इन लोथड़ों की वजह से खून में रुकावट पैदा हो जाती है। और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल जब बढ़ जाता है फैट्स के ज़्यादा इस्तेमाल से या वर्जिश वगैरह के ना करने की वजह से जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो कॉर्नरी आर्टरी की जो वाल्स होती हैं उनके साथ जो है वो तहें जम जाती हैं। इस तरह की एक मिसाल मैं यहाँ पे दूंगी कि जैसे पानी के पाइप के अंदर से जब पानी काफ़ी अच्छे तक गुजरता रहता है तो अंदर जो है वो सब्ज़ रंग की लेयर बन जाती है और एक टाइम आता है वो बनते बनते मोटी हो जाती है और मोटी जब ज़्यादा हो जाती है तो पानी ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। यही हालत हमारे हार्ट की कॉर्नरी आर्टरी की है और जब इनमें से ब्लड गुजरने के लिए जगह कम रह जाती है तो कॉर्नरी आर्टरी के अंदर से ब्लड नहीं गुजर सकता तो फिर दिल को ऑक्सीजन नहीं मिलती। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो ब्लड नहीं पहुंचता तो फिर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो फिर जो है वो यहाँ इसके पट्टे जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं वीक होकर, और वीक जब हो जाते हैं तो फिर डेड होना भी शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह और खून की कमी भी जो है ना इसकी बड़ा रीज़न है क्योंकि इसमें जो है वो जब खून अब इंसानी बॉडी में या इंसान के हार्ट में मुकम्मल तौर पर नहीं पहुंचता तो इसके अलावा रोमेटिक फीवर में भी ये मर्ज हो जाता है। ये बीमारी आमतौर पर छोटे कद के लोगों में ज़्यादा देखने में आ जाती है क्योंकि छोटे कद के लोग और ज़्यादा मोटे लोगों में। इसके अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो इसके सिम्टम में सबसे पहला सिम्टम जो होता है वो दिल के मकाम पर चुभनदार दर्द महसूस होता है और इब्तदा में ये दर्द आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है लेकिन 15 मिनट के अंदर दर्द शिद्दत अख्तियार कर लेता है। मरीज़ घबराहट और बेचैनी की शिकायत करता है, बहुत ज़्यादा उसको घबराहट होती है, बेचैनी होती है और गर्दन की दाईं जानब दर्द होता है और ये दर्द बाएं बाजू और कभी दोनों बाजुओं को अपनी लिपट में भी ले लेता है, यानी दोनों बाजुओं में जो है वो दर्द शुरू हो जाता है, एक से दूसरे की तरफ फैल जाता है। ये दर्द अंजाइना की तरह चंद मिनटों में ख़त्म नहीं होता बल्कि आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक रहता है और ये इससे ज़्यादा भी रह सकता है। और इसमें आम तौर पर जो है ये मतली होती है, कैबी हो जाती है और इसके अलावा पेशेंट को ठंडे पसीने आते हैं, यानी जिस्म बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और पसीने आ रहे होते हैं और मरीज़ का जो कलर है उसमें पिलाट भी होती है और नीला पड़ना भी शुरू हो जाता है। और नीला पड़ने की वजह असल में ये होती है कि जब खून में ऑक्सीजन नहीं होती और ऑक्सीजन हार्ट को नहीं पहुंचती तो हार्ट जो है वो फेफड़ों को जो लंग्स हैं वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाता तो फिर जो है वहाँ पे कलर जो है हमारा ब्लू होना शुरू हो जाता है, नीला हो जाता है। इसके अलावा जो पल्स होती है, नब्ज़ जो होती है वो डूबती हुई महसूस होती है, यानी कम हो जाती है, बहुत हल्की महसूस होती है और दिल की धड़कन जो है वो इनरेगुलर होती है, हार्ट बीट जो है वो इनरेगुलर हो जाती है, बेकायदा हो जाती है। और अगर ब्लड की टेस्ट करवा जाए तो जो खून के सफ़ेद ज़रात हैं वाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं, ऊपर का ब्लड प्रेशर गिर जाता है और शदीद हमले की सूरत में पेशाब जो है वो मरीज़ का बंद हो जाता है। और इसमें
जो डॉक्टर के लिए अवलीन काम होता है वो ये होता है कि फ़ौरी तौर पर मरीज़ के दर्द को कंट्रोल करे, क्योंकि अगर कंट्रोल हो जाए दर्द तो फिर ठीक, अगर जो है वो दर्द कंट्रोल नहीं होता तो फिर मौत का बायस बन जाता है इंसान। अगर कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो दिल की बैरूनी झिल्ली में पानी पड़ जाता है, टाँगों की रगों, वेन्स में खून के लोथड़े बनना शुरू हो जाते हैं और दिल के पट्ठों का नर्म पड़ जाना, यानी दिल के पट्टे जो हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं। इंसान का जो दिल है वो कहता है कि फ़लाँ बंदे का वो दिल बहुत वीक हो गया, तो वो दिल जो है वो बहुत वीक हो जाता है। अगर बात की जाए प्रोग्नोसिस की, तो प्रोग्नोसिस में से मुराद कोई भी मर्ज़ कितने अरसे में ठीक होता है, हो सकता है, या किस हद तक ठीक हो सकता है, यानी कितने अरसे में होता है और किस हद तक ठीक हो सकता है। इसके लिए इस बीमारी की प्रोग्नोसिस के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर दिल को नुकसान ज़्यादा पहुंच चुका हो फिर तो मरीज़ तंदुरुस्त बहुत मुश्किल से होता है, और अगर जो है वो दिल को नुकसान कम पहुंचा हो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान तंदुरुस्ती की तरफ जा सकता है। अगर टेस्ट की बात की जाए तो पहले मेरी वीडियो जो है उसमें मैं बता चुकी हूँ कि इसके लिए कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं, और ब्लड की भी टेस्ट होते हैं, और इसमें खून की नालियों के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी और इसके अलावा शुगर लेवल भी चेक किया जाता है। अगर जो है वो इनकी टेस्ट की डिटेल मज़ीद आप जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया, जिस वीडियो के अंदर मैंने सारे टेस्ट जो हैं इसके बारे में जो होते हैं वो बता दिए कि कौन कौन से टेस्ट जो हैं इस बीमारी की सूरत में करवाने चाहिए। तो अगले होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो हार्ट के लिए मैंने पीछे आपको अंजाइना पिक्टोरिस के लिए जो आपको ट्रीटमेंट बताया है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए जो है वो ट्रीटमेंट है। यही मेडिसिन है, उनको सिम्टम के मुताबिक आपने पेशेंट को इस्तेमाल करवानी है, और ये बेहतरीन होम्योपैथिक की मेडिसिन है। और इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। कमेंट्स बॉक्स में कोई भी आपकी कीमती राय हो तो आप दे सकते हैं, और अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।